वाइजिट वेलनेस क्लिनिक ये प्रिवेंशन और रिवर्सल लाइफस्टाइल डिजीजेस में काम कर रहा है और हमारा ये मिशन है डायबिटीज मुक्त भारत अभियान। इसके तहत 25 करोड़ फैमिलीज, लगभग 100 करोड़ लोगों को बाय 2050 हम लोग एजुकेट करना चाहते हैं टेड एम प्रोग्राम और डायबिटीज एजुकेशन प्रोग्राम के तहत। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र माने, मैं खुद एमबीबीएस एमडी मेडिसिन हूँ और पिछले 33 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यहाँ पे रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस में हमने हमारा ज्यादा से ज्यादा काम किया हुआ है। पहले ही हम लोग ये प्रोग्राम में जाने से पहले एक डब्ल्यूएचओ का स्लाइड के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी लेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ डब्ल्यूएचओ ने 2016 के करीब ये रेफरेंस दिया हुआ है कि इंडिया में करीब 54% लोगों को नॉर्मल है, 8% लोगों को डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस है और करीबन 38% लोग ये प्री डायबिटीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंटिन्यूटी है कि हम लोग अगर नॉर्मल को ए स्टेशन कहेंगे, प्री डायबिटीज को बी, सी को डायबिटीज और डी को कॉम्प्लिकेशन। सो कोई भी बंदा नॉर्मल पहले रहता है, कुछ सालों के बाद वो प्री डायबिटीज में चला जाता है और उसके बाद डायबिटीज और उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ये जो डायबिटीज मुक्त भारत अभियान का प्रोग्राम हमने चलाया है, जो हमारा मिशन है, हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो लोग नॉर्मल और प्री डायबिटीज में है, हम लोग ये एजुकेशन के तहत रोकना चाहते हैं ताकि वो डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। उसके साथ जो लोग डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशन के शिकार है, हमारे पास टेड एम यानी एक रिवर्सल प्रोग्राम है और ये रिवर्सल प्रोग्राम में ये लोगों को हम लोग रिवर्स करके डायबिटीज से प्री डायबिटीज और अगर हो सकता है तो नॉर्मल की तरफ लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और यहाँ आप रिवर्सल भी कर सकते हैं। हमारा ज्यादा से ज्यादा एक प्रयास रहेगा कि आज के ये प्रोग्राम के तहत आप ये देख सकते हैं कि होता क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कि एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड या वाइफ को किसी को डायबिटीज या अगर घर में अगर कोई लॉस है उसी में से किसी को डायबिटीज है, तो हमेशा एक डायबिटीज पेशेंट्स के पीछे 2 से 3 प्री डायबिटीज वाले पेशेंट हो सकते हैं और बाकी बचे हुए नॉर्मल। तो नॉर्मल से प्री डायबिटीज जाना, प्री डायबिटीज से डायबिटीज जाना एक कंटिन्यूटी रहती है। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि कल से आप डायबिटीज होंगे, आज आप प्री डायबिटीज में, ऐसा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमारा एक प्रयास रहेगा कि आपको एक वाइजिट रोड मैप दिखाएं जिससे आज आपको पता चले कि आप एग्जैक्टली कहाँ हो। इतना ही नहीं, आप कहाँ हो, आपके घर के लोग कहाँ है, और अगर वो लोग ए पे है, बी पे यानी प्री डायबिटीज नॉर्मल पे है, तो आपको ये नॉलेज जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशन में कोई पेशेंट्स है तो आप रिवर्सल प्रोग्राम के तहत इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये स्टेशन आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो ये समझना, ये बड़ी बड़ी बीमारी, लाइफस्टाइल डिसीजेस की बीमारी को दूर रखने के लिए एक प्रिवेंशन का बहुत सिंपल सा एक प्रयास रहेगा और इसलिए ये वाइजेट रोड मैप आपके लिए यहाँ पे काम कर सकता है। नॉर्मल लोगों की खून की शुगर को देखेंगे तो ग्लूकोज वो नॉर्मल रहेगा, उनका वेट भी नॉर्मल रहेगा और उनके ब्लड में जो इंसुलिन की लेवल है वो भी नॉर्मल रहेगी। डायबिटीज में ये तीनों बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्री डायबिटीज में शुगर की लेवल नॉर्मल रहती है लेकिन उनका वजन बढ़ा हुआ रहता है और उनका इंसुलिन बढ़ा हुआ रहता है और ये इंसुलिन बढ़ने से बहुत सारे क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस आपको होते हैं। तो आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो कैसे पता चलेगा? आप घर में बैठ के एक सिंपल सा खुद के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो पुरुष है आपकी हाइट सेंटीमीटर में जानिए और उसमें से 100 को माइनस कीजिए। मान लीजिए आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच है, 165 सेंटीमीटर। अगर आपने
100 हटा दिए तो आपका वेट आ जाएगा करीबन 65। इसमें हम लोग 2 प्लस माइनस यानी 63 और 67 करीब आपका नॉर्मल वेट हो सकता है। अभी ये नॉर्मल वेट के साथ साथ आपके बॉडी में फैट परसेंट कितना है या फैट का किलोग्राम कितना, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों में 10 to 20% जो वेट है वो एक्सपेक्टेड उसका फैट होना जरूरी है। स्त्रियों के लिए जो हाइट आएगा उसमें से 110 को आपको माइनस करना है और उसके साथ फैट की लेवल उनके लिए हल्का सा ज्यादा है 10% से, सो 20 to 30% के करीब इनकी फैट की लेवल होना चाहिए। अगर आपका वेट इससे ज्यादा है, आपका फैट इससे ज्यादा है, तो इसलिए आपके लिए एक खतरे की निशानी है। आप शायद नॉर्मल से प्री डायबिटीज की तरफ आपका प्रवास कर चुके हैं। और एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपका बॉडी में जनरल जो फैट रहता है, पेट के अंदर का फैट जिसको हम लोग विसरल फैट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैट है क्योंकि ये जो फैट है ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन की बढ़ी हुई मात्रा से बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं, वो बाहर से ज्यादा वजन वाले दिखते नहीं है लेकिन पेट के अंदर इनका फैट ज्यादा है। हम लोग उनको टोफी पेशेंट्स कहते हैं, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। तो अगर ये आपको देखना है तो सिंपल सा घर में बैठ के क्या कर सकते हैं, अगर आप पुरुष हैं तो नाभि के करीब आपका एक सरकमफेरेंस टेप लेके देख सकते हैं। अगर वो 90 सेंटीमीटर के नीचे है तो आप नॉर्मल है, उसके आगे है तो आपका विसरल फैट ज्यादा है। उसी समय लेडीज के लिए हम लोग 80 सेंटीमीटर का एक नॉर्मल लेवल रखते हैं। अगर लेडीज नॉर्मल लेवल पेट का जो नाप है वो अगर 80 के नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 80 के ऊपर है तो इसका मतलब है आपके पेट के अंदर की चर्बी, विसरल फैट या डेंजरस फैट बढ़ चुका है। वाइजिट वेलनेस क्लिनिक के पास ये एग्जैक्टली विदिन 2 to 3 मिनट्स नापने के लिए एक स्कैनबो करके एक बहुत बढ़िया मशीन है जो हमने डेवलप किया है। और आप इसके साथ अगर आप वाइजिट स्कैनबो ऐप को भी इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे इसके फायदे भी नजर आ जाएंगे। तो ये स्कैनबो मशीन के थ्रू आप भी ये सब कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कराड़ा स्कैनिंग करके भी आपके बॉडी के अंदर का फैट एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। तो ये जो ABCD स्टेशंस कहेंगे, उसके बीच वाला भी स्टेशन आप इससे पता कर सकते हैं। अभी डायबिटीज की तरफ जाने से पहले या लाइफस्टाइल डिसीजेस की तरफ जाने से पहले WHO का डायबिटीज का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि अगर बिना कुछ खाए फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 126 या उसके ऊपर चला जाता है, खाना खा के 2 घंटे के बाद 200 के ऊपर मिलीग्राम के ऊपर चला जाता है, तो WHO के डेफिनेशन के हिसाब से आपको डायबिटीज हो चुका है। प्री डायबिटीज में ये जो लेवल है फास्टिंग 100 to 125 और पोस्ट प्रेंडियल 140 से 199 तक रहता है। लेकिन पिछले करीबन 3,500-4,000 पेशेंट्स का साल का और 3,500-4,000 पेशेंट का एक्सपीरियंस देखते हुए हमें ये पता चल चुका है कि जब भी आपका शुगर लेवल 90-100 के ऊपर भी चला जाता है तो ये भी आपके लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। बहुत सारी बार हम लोग सोचते हैं कि ये शुगर आता कहाँ से है। बहुत सारे पेशेंट को हम लोग पूछते तो उनको लगता है कि मैं दिन में 1 या 2 कप ही चाय पीता हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कि हमको पता होना चाहिए कि अगर आप एक बाउल करीबन 150 ग्राम का राइस खाते तो उसमें 10 चम्मच शक्कर हो सकती है। ज्वार बाजरा रागी की रोटी एक एवरेज करीबन 7 से 9 इंच वाली अगर लेते हैं तो उसमें 9 चम्मच शक्कर रहती है। अगर एवरेज जो व्हीट की रोटी हम लोग उसको चपाती कहेंगे उसमें 8 चम्मच है। ब्रेड की एक स्लाइस में 4 चम्मच, एक बिस्कुट कोई भी लेते हैं तो उसमें 2 चम्मच। लेकिन अचरज की बात ऐसी है कि हर एडल्ट के शरीर में 5 लीटर खून रहता है और वो 5 लीटर खून में 100 मिलीग्राम, तो वो 5 लीटर में टोटल मिला के सिर्फ एक ही चम्मच शक्कर रहती है। तो आप देख सकते हैं कि जो दिन भर का खाना हम लोग खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, उसमें से कौन से आइटम खा रहे हैं,
और स्पेशली मैं यहाँ आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जो हम लोग इंडियंस है, महाराष्ट्रियंस है, हम लोग जो ज्यादा खाना खाते हैं उसमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, और ये मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट सालों तक खाने से ये बहुत सारी बीमारियां हो। तो बीमारी होती कैसे है, तो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। हम लोग कोई भी खाना खा रहे हैं, मान लीजिए उसमें कोई प्रोटीन्स है, कोई विटामिन है, मिनरल्स है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो ये जो खाना है उसमें शक्कर भी है। जैसे वो डाइजेस्ट हो जाएगा पेट के अंदर, डाइजेस्ट होने के बाद ये शक्कर ग्लूकोज ही रहती है जो हमारे खून में आती है, तो हम लोग उसको नाप सकते हैं, जो मशीन के थ्रू हम लोग देखते हैं। और ये जो ग्लूकोज है ये हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करती है। हमारी जो बॉडी है ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे अंगों से बनी है, और ये जो अंग है ये सेल्स से बने हुए हैं। करीबन 100 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में रहते हैं, उसमें ये शुगर जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हर सेल के अंदर, ताकि उसको एनर्जी मिले। तो हम लोग जो जो खाना खा रहे हैं, हमने इसके पहले के स्लाइड में देखा है, तो मान लीजिए एक एवरेज खाना खा रहे हैं तो करीबन हम लोग 25 से 30 40 चम्मच उसमें शक्कर खा रहे हैं, यानी बहुत सारे ग्राम्स में खा रहे हैं। वो हमारे खून में मिलीग्राम्स में आ रही है, लेकिन यही शक्कर इंसुलिन की बदौलत हमारे शरीर में किलोग्राम के तहत स्टोर की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये 3 कंपार्टमेंट आपके सामने है। एक फूड का कंपार्टमेंट जो डेली हम लोग खा रहे हैं, इसमें से खून में ब्लड आ रही है, ब्लड का कंपार्टमेंट, और तीसरा है बॉडी का कंपार्टमेंट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे कम मिलीग्राम में जो शुगर है वो है खून में, लेकिन सबसे ज्यादा बॉडी में स्टोर की जाती है, रोज हर रोज ग्राम में आती है फूड में से। तो ज्यादा शक्कर 2 कंपार्टमेंट में है, एक फूड और बॉडी, वहां पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। और जो सबसे छोटा कंपार्टमेंट मिलीग्राम वाला है खून में, उसकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, और शायद इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम डायबिटीज के हम लोग फेस करते हैं। अभी जैसे हमने कहा कि हमारे बॉडी में ये जो शक्कर है ये इंसुलिन के तहत स्टोर की जाती है एज अ फैट, ट्राइग्लिसराइड। तो ये समझने के हिसाब से यहाँ हमने एक सिंपल सा पिक्चर बनाया है। हालांकि इस तरह के कोई प्लास्टिक के टंकी हमारे शरीर में नहीं रहती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक, जैसे हम खाना खाते हैं और कोई भी बंदा ए स्टेशन पे है, नॉर्मल पे है, तो इसके सब सेल्स के अंदर, अंडर द स्किन, इनसाइड द टमी, खून में सब तरफ शक्कर और फैट नॉर्मल रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम एडल्ट बन जाते हैं, बी यानी प्री डायबिटीज की तरफ छूना शुरू कर देते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा शक्कर है पहले हमारे सेल्स के अंदर जमना शुरू हो जाती। तो ये छोटी टंकी है, 5 से 8 किलो तक का ये फैट यहाँ पे जम जाता है, तब जाके ये टंकी भर जाती है। और हमारा खाना उसी तरह से चालू अगर रहता है, तो उसके बाद ये सेकंड टंकी जो है अंडर द स्किन, अभी ये हो गया हमारी फैट की, तो ये सेल है, यहाँ पे इंसुलिन दिखाया है एज अ चाबी, ये रिसेप्टर या दरवाजे को खोल देता है और खाने में से खून में आई हुई शक्कर को अंदर भेज देता है, एनर्जी करके यहाँ जितनी भी इस्तेमाल होगी बची हुई यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। और ये ओवर द पीरियड जैसे चालू हो जाता है, धीरे धीरे फैटी सेल तैयार हो जाता है, मतलब आपके शरीर के पेशी के अंदर ये जमना शुरू हो जाता है। ये होने के बाद ये जमने का काम फैट सेकंड टंकी में शुरू हो जाता है, बिलो द स्किन, सबक्यूटेनियस फैट। अभी ये सबक्यूटेनियस फैट जो है ये भरने में भी हमें 10 15 20 साल लग सकते हैं, और ये बड़ी टंकी है। और जब ये चमड़ी के नीचे, स्किन के नीचे ये जब फैट जम जाता है, तो मान लीजिए आपका चेहरा भी बदल सकता है, आपके पैर भी दिखते हैं कि बदल सकते हैं, पर सबसे ज्यादा जो है पेट कमर के आजू बाजू को ये जम जाता है। और जैसे ये फिर एक 10 15 साल में होना शुरू हो जाता है, उसके बाद ये मान लीजिए कि पेट के अंदर जो टमी है, इसको हम लोग इंट्रा एब्डोमिनल फैट कहेंगे, विसरल फैट कहेंगे, इसमें ये जमना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर का फैट दिख जा रहा है, ये
एक विसरल फैट है और ये डेंजरस फैट है, क्योंकि ये जो फैट है ये जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है फिर उसके बाद इतनी सारी बीमारियां आपको होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का खून का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हर सेल अभी फैट से भरी हुई है, हर ऑर्गन अभी फैट से भरा हुआ है, और ये तीनों टंकियां जब भर जाती है, इंसुलिन इसमें इतना सारा बढ़ने के बाद भी ये शुगर को रख नहीं सकता, तो उसके बाद ये खून में आना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके पहले वजन बढ़ना, डायबिटीज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट की बीमारी होना, हाइपोथायराइडिज्म होना, फैटी लीवर, स्ट्रोक, इस तरह से गाउट, और इस तरह से बहुत सारी बीमारियां उसमें हो जाती है। और जब ये बीमारी हो जाती है तो ये लाइफस्टाइल की वजह से है, खाने पीने की आदतों की वजह से है। इसको नजरअंदाज करते हुए इसको गोलियों का, इंसुलिन के ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जिससे ये बीमारी हटती नहीं है। अभी ये हटती क्यों नहीं है, ये समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया है। अभी लेफ्ट साइड का जो सेल है हमने उसको नॉर्मल सेल बताया है, इसका इंसुलिन लेवल नॉर्मल है। इंसुलिन ने दरवाजा खोल के ये रेड कलर के स्क्वायर यानी चक्कर ही है सेल के अंदर गए हैं, और ये आजू बाजू खून के अंदर। लेकिन इसके पहले इस तरह से एक लोगों की धारणा हो चुकी थी मेडिकल फील्ड में कि जो रिसेप्टर है जहां इंसुलिन काम करता है, मान लीजिए इंसुलिन एक ताले की चाबी है जो ताले को खोल रहा है और दरवाजा खोल के शक्कर को अंदर आने को दे रहा है। तो अभी ये ताले के अंदर प्रॉब्लम है, रिसेप्टर में प्रॉब्लम है, इसलिए इंसुलिन काम नहीं करता, और इसलिए बाहर खून में शक्कर ज्यादा है, सेल के अंदर शक्कर कम है। और इसलिए ये जो कंट्रोल ट्रीटमेंट बनाई गई, इसमें ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन, ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन किस तरह से देके ये शक्कर को अंदर डाल दिया जाए, ये कंसेप्ट इतने सालों से चलता है। लेकिन अभी हमारे समझ में आया है कि ये स्टारवेशन का पैराडाइम है ही नहीं, ये धारणा है ही नहीं, ये ओवरफ्लो की है। ओवरफ्लो का मतलब इस तरह से है कि इंसुलिन रिसेप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि इंसुलिन अंदर शक्कर को भेज ही रहा है, धीरे धीरे अंदर इतनी सारी शक्कर हो चुकी है कि अभी इंसुलिन को ज्यादा काम कर रहा है, बॉडी ज्यादा इंसुलिन तैयार कर रहा है, पैंक्रियास के बीटा सेल ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा इंसुलिन खून में आ रहा है, और ये शक्कर को अंदर ज्यादा भेज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि शक्कर अंदर कैसे जमा हो चुकी है। लेकिन एक लेवल ऐसी आ जाएगी कि सेल के अंदर अभी ग्लूकोज को भेजने के लिए जगह ही नहीं है, और इसीलिए खून में ये शक्कर ज्यादा हो जाती है। तो जैसे हमने हमारा धारणा को बदला, हमारे कंसेप्ट को बदला, हमारे पैराडाइम को बदला, स्टारवेशन से ओवरफ्लो की तरफ हम लोग जैसे चले गए, रिवर्सल प्रोग्राम हमारे लिए एक मतलब एक वरदान सा साबित हो गया। तो ट्रेडिशनल या कंट्रोल प्रोग्राम में बहुत सारे लोग जब हमारे पास आते हैं, हम तो कहेंगे 99% से ज्यादा लोग इसमें रहते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि हमारे खाने में से खून में शक्कर आती है, वो ज्यादा होके बॉडी में चली जाती है। लोग सोचते हैं कि अंदर शक्कर नहीं है, तो इंसुलिन मेडिसिन देके शरीर के अंदर ये शक्कर को डाल दिया जाता है फोर्सफुली, और जब ये शक्कर हमारे आंख में चली जाती है, किडनीज में चली जाती है, नर्व्स में, ब्रेन में या हार्ट में, वहीं पे, और मुझे तो लगता है बॉडी के हर ऑर्गन में, हर पेशी के अंदर ये शक्कर को क्रैम्प करने का काम करके उसको डैमेज कर देता है। और इसलिए नॉर्मल से प्री डायबिटीज, प्री डायबिटीज से डायबिटीज, और डायबिटीज से कॉम्प्लिकेशन में लोग बहुत जल्दी जाते हैं। इसका सिंपल सा रीजन है, प्री डायबिटीज में हमारा अंदरूनी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन ज्यादा है। ट्रीटमेंट में जब हम मेडिसिन देते हैं, इंसुलिन देते हैं, उससे ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये रिवर्सल प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं, आपकी धारणा में बदल करके ओवरफ्लो पैराडाइम में आके, तो यही आपके लिए रिवर्स प्रोग्राम हो सकता है। आप कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज, डायबिटीज से प्री डायबिटीज, और हमारा एक प्रयास रहता है यहाँ पे कि आप जितने सारे लोग हो सके नॉर्मल की तरफ जाए,
पिछले 3.5 साल तक का हमारा जो एक्सपीरियंस है, करीबन 3.5 पौने 4 हजार पेशेंट के तहत, तो यहाँ नॉर्मल पे हमारे जो पेशेंट्स है करीबन 250 के ऊपर आ चुके हैं और वही पे है। और करीबन 3,500 के जो पेशेंट्स है उसमें से ज्यादा से लोग कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज से और डायबिटीज से प्री डायबिटीज में आ चुके हैं। तो ये जो रिवर्सल प्रोग्राम है, यहाँ हम लोग इस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं कि जो बॉडी कंपार्टमेंट जिसमें सबसे ज्यादा शुगर स्टोर हो चुकी है एज अ फैट, उसको हम लोग आपके बॉडी के बाहर कैसे निकाला जाए। और जब ये बॉडी के बाहर निकलती है तो हर सेल के अंदर से, हर ऑर्गन के अंदर से भी बाहर निकलती है। और इसलिए आपके आई डैमेजेस, किडनी डैमेजेस, न्यूरोपैथी, ब्रेन, हार्ट और एक्सट्रीमिटीज और जितने भी सारे सेल्स है उसमें से ये शक्कर यानी जमा की हुई फैट निकाल दिया जाता है। और ये जो प्रोग्राम इसलिए हमने बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट भी है, एक्सरसाइज है, डाइट है और एक राइट माइंडसेट देते हैं जिसमें एजुकेशन बहुत सारा है। लेकिन ये प्रोग्राम को आप चूज करने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आपके फैमिली के जो भी सारे लोग हैं वो वाइजिट रोड मैप पे कहाँ पे है। नॉर्मल पे है ये ए स्टेशन पे, बी पे है प्री डायबिटीज, या सी और डी डायबिटीज में है। और इसीलिए ये हमने स्कैनबो और कराडा टेस्ट बनाए हैं जिससे हर एक बंदा खुद कहाँ पे है ये घर में बैठ के जान सकता है, या क्लिनिक में एक आधा विजिट लाके भी हम आपको ये दे सकते हैं। और जो नॉर्मल लोग हैं उनको रिवर्सल की कोई जरूरत नहीं। जो ए और बी पे है उनको ये एजुकेशन और राइट माइंडसेट से ये खाना, इसमें डाइट एक्सरसाइज में आपको चेंज करना है। हाँ, लेकिन एवरी ईयर जैसे कि आप देख सकते कि जिस महीने में आपका बर्थडे आता है, वो बर्थडे के मंथ में आप खुद का स्क्रीनिंग टेस्ट करके आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो ये बहुत पहले जान सकते हैं और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके पहले जैसे हमने कहा, ये अगर आपको करना है तो आपके पास एक बहुत बढ़िया एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, स्कैनबो का। ये बहुत इजी है, आपको कोई यहाँ इंजेक्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। और ये स्कैनबो आप खुद का टेस्ट करके आप ये कर सकते हैं। और आपको अगर एजुकेशन की जरूरत है तो हमारे पास ये जो जो लोग ये स्कैनबो का टेस्ट करते हैं, हम उनको वाइजिट वेलनेस स्कैनबो ऐप को भी एक्सेस देते हैं, जिसके तहत आपको आपके सेहत से जुड़ी करीबन 15 वीडियोस मिल जाती है, जो आपके फैमिली के लिए, आपके घर के बच्चों के लिए, लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या मिलता है, आपको एवरी मंथ एक 4 लाइव सेशंस भी मिलते हैं। और इतना ही सारा नहीं है, आपको अगर चाहिए तो कुछ अच्छे हेल्दी रेसिपीज मिल जाएंगे। और आपका ये जो रिकॉर्ड है वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। ये जो ट्रेंड है, क्या आपका वजन बढ़ रहा है, क्या आपका फैट बढ़ रहा है या नीचे आ रहा है, ये भी एट अ ग्लांस आप ये एक ऐप के तहत दे सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पे हमने 15 जो एजुकेशन वीडियोस ये ऐप में दिए हैं, आप देख सकते हैं कि सब बेसिक बेसिक जो वीडियोस है जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से आपको दी है कि डायबिटीज को रिवर्स कैसे करना है, ओबेसिटी को कैसे करना है, ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, फैट से क्यों डरना नहीं चाहिए, एक वाइजिट रेनबो थाली आपके लिए बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि 15 वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आप ये स्कैनबो, वाइजिट वेलनेस स्कैनबो ऐप के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हैं। अभी यहाँ जो डाइट के बारे में थाली, वाइजिट वेलनेस थाली के बारे में जो हम लोग बताते हैं कि पहले या अभी भी हम लोग क्या करते थे, जैसे मैंने कहा कि इंडियन लोग वी आर ईटिंग मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन और फैट हम लोग बहुत डरते हैं, बहुत सारा नेचुरल फैट हम खाते नहीं है, जिसके तहत हमारा इंसुलिन, जैसे कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है इंसुलिन भी बढ़ जाता है। और ओवर द पीरियड 15-20 सालों के अंदर नॉर्मल प्री डायबिटीज, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन में ये लोग चले जाते हैं। इनफैक्ट आजकल तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं
कि हमारे पास अभी हमारे क्लिनिक में 8-9 साल के बच्चे हैं जिनकी शुगर 350 के करीब है। एक 14 साल के लड़के 400 के ऊपर शुगर है, 18 साल के लड़के 600 के ऊपर शुगर है। फैमिली हिस्ट्री भी इनकी है। इसका मेन रीजन जो है हमारी लाइफस्टाइल बदली हुई है और यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल खाना जो इसकी तरफ देते हैं। लेकिन जैसे हम लोग ये लोगों को वाइजिट वेलनेस का एक नॉलेज दिया, उनके खाने में तब्दीली की, नेचुरल फैट को बढ़ाया, कार्बोहाइड्रेट को कम किया, थोड़ा प्रोटीन को बढ़ाया, तो इससे बहुत सारे लोग विथ सिंपल एक चेंज इन डाइट लाइफस्टाइल इनके शुगर को विद इन मंथ या कुछ महीनों में नॉर्मल किया। लेकिन ये हुआ क्यों है? ये होने का रीजन एक है कि 1961 से डॉक्टर एंसल कीज ने, एंड डॉक्टर एंसल कीज ये यूएस में रहते थे और मुझे लगता है 1951 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जनरल आइजनहावर को हार्ट अटैक आया तो पूरे मेडिकल फील्ड में भी एक खलबली मच गई और उन्होंने वो जमाने के नॉलेज के हिसाब से, स्पेशली एंसल कीज ने यहाँ पे लीड रोल किया और उन्होंने ये बताया कि अगर हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाते हैं तो हमें अटैक आता है। हालांकि ये बाद में उन्होंने ही पूरे वर्ल्ड को बताया था कि ये नॉलेज मैंने लोगों के साथ जो शेयर किया था वो गलत था, 100% गलत था। लेकिन तभी से पिछले आप देख सकते हैं कि लोगों की धारणा हो चुकी है कि अगर हम लोग हाई फैट हाई कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो हमें ज्यादा हार्ट अटैक या लाइफस्टाइल डिसीज होते। अभी का लेटेस्ट नॉलेज इनफैक्ट ये बता रहा है कि आप जितना हाई नेचुरल फैट खाते हैं आप लाइफस्टाइल से खुद को दूर कर सकते हैं। ये टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज के फोटोज है 1961, 1984 और 2014। और तभी से ये जो राइट नॉलेज लोगों के साथ ये हमने शेयर किया है, हमारे भी पेशेंट ये नॉलेज के साथ रिवर्स हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज को दे सकते हैं कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं तो इंसुलिन ज्यादा बढ़ता है तो पेट बढ़ने वाला है, और फैट ज्यादा खाते हैं तो मुझे लगता है कि हम स्लिम ट्रिम भी रह जाएंगे। ये पोस्टर्स हमें यही सीख दे रहे हैं और इसीलिए ये एक सब नॉलेज की निचोड़ एक थाली में हमने यहाँ पे दी है, वाइजेट रेनबो थाली। आप देख सकते हैं कि जो बेस्ट से बेस्ट आपको जो खाना है सही मात्रा में, इसमें आप नॉन वेज भी खा सकते हैं, वेजिटेरियन भी खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, स्प्राउट दाल खा सकते हैं, सलाद है, आप में इसमें कोई भी सब्जियां खा सकते हैं, दही छाछ ले सकते हैं, फल भी खा सकते हैं और रोटी भी खा सकते हैं। तो ये पेट भर खाने वाली एक आइडियल और एक बहुत अच्छी तरह से बैलेंस डाइट की थाली हमने हमारे लोगों के साथ शेयर की है। और यही नॉलेज लेके हुए अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। अभी तक हमारे 8 सेंटर्स काम कर रहे हैं। पूना में सिंहगढ़ में है, फिर मांजरी हड़पसर में, दौड़ में भी है, और पंढरपुर, श्रीगोंदा, काष्टी और उसके साथ अकलूज, धर्मपुरी, यहाँ पे भी ये सेंटर्स है। और अगले 1 या 2 साल के अंदर 150 से 500 के करीब ये सेंटर्स करने का हमारा प्रयास है, ताकि हमारा जो मिशन है डायबिटीज मुक्त भारत अभियान, जिसमें हम लोग 25 करोड़ फैमिलीज को ये इंफॉर्मेशन जो अभी आपके साथ हमने शेयर की है वो हम लोग आपके साथ बिकॉज ऑफ दिस सेंटर के तहत, डिम्बा सेंटर के तहत करना चाहते हैं।